हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये सब टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 9 का सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जो कि 11th क्लास मैथ्स का चैप्टर है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने पढ़ा है और एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की है 9.2। तो अब हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक मतलब कि सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब हमको पहले जानना है। तो पहले हम एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक सीक्वेंस ले लें, यहाँ पे 2 4 8 16 एंड सो ऑन, ठीक है, एक सीक्वेंस है हमारे पास। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आपको पता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेते हो तो उसका डिफरेंस जो है वो कॉमन होगा, तो कॉमन डिफरेंस आपको आएगा। पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये एक सीक्वेंस है जिसमें जो रेशियोज है कंसेक्यूटिव टर्म्स के वो कॉमन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेशियो देखना है। तो यहाँ पे दो फर्स्ट टर्म क्या है, 2। अब यहाँ पे अगर आप कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखें, मतलब कि A2 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है। अब ये 2 जो है वो है A1 यहाँ पर। तो A2 डिवाइडेड बाय A1 क्या होगा, A2 है 4 डिवाइडेड बाय A1 है 2। तो उसका मतलब है 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो आपको 2 आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट रेशियो देखो कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो A3 डिवाइडेड बाय A2, ठीक है, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाय 4। तो फिर से आपको क्या आ जाएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर आप चेक करो A4 डिवाइडेड बाय A3, मतलब कि रेशियो ऑफ A4 और A3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रेशियो है वो कॉमन है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। और जो सीक्वेंस है वो अब हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अगर एक सीक्वेंस है आपके पास जिसका कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो जो है वो कॉमन है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया। अब हम सेकंड एक और एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 1/9, 1/27, 1/81, ठीक है, फिर -1/243। तो अगर आप इस सीक्वेंस का कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो देखो तो आपको क्या मिलेगा। पहले तो A जो कि A1 है वो क्या है, 1/9, मतलब कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप अगर A2 डिवाइडेड बाय A1 देखो तो वो क्या होगा, A2 इज -1/27, और डिवाइडेड बाय A1 क्या है यहाँ पर, 1/9। तो ये क्या हो जाएगा, 1/27 मल्टीप्लाइड बाय 9/1। ये जो क्वांटिटी है उसका रेसिप्रोकल होकर इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, तो -1/3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रेशियो आप देखो, A3 डिवाइडेड बाय A2। तो यहाँ पर आपको मिलेगा A3 है 1/81 डिवाइडेड बाय A2 क्या है, -1/27। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/81 मल्टीप्लाइड बाय -27। तो वो हो जाएगा 21 7 जार 20, 27 1 जार 27, और 27 3 जार 81, तो -1/3।
ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट रेशियो देखो A4 डिवाइडेड बाई A3, तो वो क्या हो जाएगा, A4 क्या है यहाँ पर -1/243, और डिवाइडेड बाई A3 क्या है 1/81, तो वो हो जाएगा -1/243 मल्टीप्लाइड बाई 81। तो 81 1 ज़ार 81 और 81 3 ज़ार 243, तो फिर से आपको क्या आ जाएगा -1/3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेशियो है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होगा वो होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? तो ऐसे अगर आपके पास सीक्वेंसेस है तो उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन, लेट A1, A2, AN and so on be a sequence, then A1, A2, AN and so on is called geometric progression, या GP, ठीक है, if each term is नॉन ज़ीरो। तो हर एक टर्म जो है A1, A2, AN वो सारे नॉन ज़ीरो है, मतलब कि एक भी टर्म यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। अगर कोई भी टर्म ज़ीरो होता है तो वो आप सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हो, क्योंकि रेशियो आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इफ ईच टर्म इज नॉन ज़ीरो एंड इफ, अब हम रेशियो यहाँ पर लिखेंगे तो AK+1 डिवाइडेड बाई AK, ठीक है, इज इक्वल टू R, और ये जो R है वो कांस्टेंट है, और K जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो किसी भी K के लिए जो कि नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे K इक्वल टू 1 डालो, क्योंकि K इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो A1+1 होगा A2 और डिवाइडेड बाय A1। फिर आप अगर K इक्वल टू 2 डालो तो आपको क्या मिलेगा, A2+1 डिवाइडेड बाय A2, तो A3 डिवाइडेड बाय A2। तो वैसे आप रेशियोज अगर देखो और जो रेशियो आपको मिलता है वो एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं R। तो जो सीक्वेंस होगा A1, A2, AN वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, तो इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, इजी है बहुत। अब हम यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म ऑफ AP होता है या फिर nth टर्म ऑफ AP, तो वैसे ही यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको nth टर्म ऑफ GP जानना है। तो nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट A1, A2 and so on up to AN and so on be a geometric progression where A which is equal to A1 is the first term। तो A1 फर्स्ट टर्म है पर उसे हम एक और सिंबल देंगे, वो है A, ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में हम ये जो सिंबल है A वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो A इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, R इज द कॉमन डिफरेंस। देन
ए एन विच इज नथिंग बट nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय, ठीक है, ए एन क्या होगा यहाँ पे, तो मैं पहले यहाँ पे नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, हम देखते हैं हमको ए एन कैसे मिलता है। तो ए वन क्या होगा यहाँ पर, ए, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए वन। फिर ए टू अगर आप निकालो तो वो आप कैसे निकालोगे, हमें जो कॉमन रेशियो है, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो यहाँ पे, ठीक है, तो जो कॉमन रेशियो है उससे हमको ए वन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए वन आर। तो ठीक है, तो ए टू इज इक्वल टू ए वन आर। तो कॉमन रेशियो जो है वो हमको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। फिर ए थ्री अगर आप निकालो तो वो क्या होगा, कॉमन रेशियो जो है वो आपको सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे आता है, तो अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो अगर आपके पास एक एग्जांपल है 3, 9, फिर 27, फिर 81, ठीक है, ऐसा, तो ए क्या है यहाँ पर, 3, ठीक है, ए 3 है फर्स्ट टर्म। और अगर आप ये जो सेकेंड टर्म है उसको आप अगर निकालते हो तो वो क्या होगा, देखो आप यहाँ पे रेशियो लेकर देखो, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3, ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3। फिर 9 डिवाइडेड बाई 27 इज, और 27 डिवाइडेड बाई 9 इज 3, ठीक है। फिर 81 डिवाइडेड बाई 27 क्या है, 3। तो कॉमन रेशियो तो यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है। तो आप क्या करो, जो कॉमन रेशियो जो है वो आपको 3 यहाँ पर दिख रहा है। तो जो कॉमन रेशियो है 3 वो आप फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो 3 टाइम्स 3 इज 9। फिर ए थ्री अगर आप निकालोगे तो वो क्या होगा, जो कॉमन रेशियो है वो आप यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इज 27, ठीक है। 2 बार मतलब क्या है, यहाँ पर 3 स्क्वायर को आपको फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको 27 मिलता है, ठीक है। 3 स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर आपने 3 मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। और अब अगर आप A4 देखो यहाँ पे, तो A4 है 81, तो आप वो कैसे निकालोगे, तो 3 को आपको 3 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट टर्म को, ठीक है, जो है 3। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 टाइम्स 3 विच इज़ 81, 27 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, A4 निकालने के लिए जो कॉमन रेशियो है जो कि 3 है उसको पावर 3 से रेज कर रहे हो, मतलब कि 4 - 1 से। फिर A3 अगर आप निकालो तो वो आप कैसे निकालोगे, 3 को आपको पावर लेना है 3 - 1, ये जो 3 है -1, तो 2 आ जाएगा। A2 अगर आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, कॉमन रेशियो रेज टू 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो A2 इज इक्वल टू A1 टाइम्स R 2 - 1, ठीक है। ये जो नंबर है उससे आपको -1 करना है, तो 3 जो है उसको आपको -1 करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3/2, तो 3 - 1 इज 2। तो वैसे ही A4 अगर आप देखोगे तो वो कैसे निकालोगे, A3 R/4 - 1, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप AN लिखोगे तो वो क्या होगा, AN-1, ठीक है। जो n है उससे एक कम, तो यहाँ पर 3 जो है वो 4 - 1 है,
तो ए एन माइनस वन और आर रेस टू, हाँ ए है यहाँ पर, ठीक है। ये जो टर्म आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ए है, तो यहाँ पर ए वन आ जाएगा, ठीक है, ए वन। तो ए वन टाइम्स आर रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। तो आप फर्स्ट टर्म को आर रेस टू एन माइनस वन कर रहे हो यहाँ पर। तो ये जो टर्म है वो है जनरल टर्म ऑफ जीपी, तो ये हमको यहाँ पर लिखना है ए वन मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू एन माइनस वन। अब ए वन हम क्या बोल रहे हैं, ए, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेस टू एन माइनस वन। तो फर्स्ट टर्म को हमको पावर मल्टीप्लाई करना है, कौन सा, एन माइनस वन। तो आपको क्या मिलेगा, ए एन। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी फाइंड करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले हमको लिखना है लेट ए वन कॉमा ए टू कॉमा डॉट 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 ए एन एंड सो ऑन बी ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म, मतलब कि ए वन, एंड आर इज द कॉमन रेशियो। देन sum of n terms of geometric progression is equal to Sn, which is equal to, तो सम मतलब क्या है, ए वन प्लस ए टू, ठीक है, और अप टू ए एन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स, ठीक है, ए टाइम्स आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। तो ऐसा ये फॉर्मूला है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रूफ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एस एन को, ये जो टर्म मल्टीप्लाइड है उसके न्यूमरेटर से आप माइनस एन कॉमन ले सकते हो पहले। तो आपको क्या मिलेगा, वन माइनस आर रेस टू एन, और डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर है उससे भी माइनस एन कॉमन ले सकते हो, तो वन माइनस आर। तो यहाँ से आपको मिलेगा एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिलेगा वन माइनस आर एन, आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है एस एन का, दोनों ही सेम फॉर्मूले है, ये वाला और ये फॉर्मूला। आप कोई भी दो फॉर्मूला, किसी भी एक फॉर्मूले को इन दो में से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन फॉर्मूले याद रखने हैं। तो पहला है nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेस टू एन माइनस वन, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, या फिर एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स वन माइनस आर रेस टू एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।